मुझे पता है कि आप सब ये पूछेंगे कि ऐसा क्या अलग है इस फिश फ्राई रेसिपी में। इस रेसिपी में मैं आपको परफेक्ट मछली मसाला बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं और मछली से मसाला उतर जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही बहुत ही मजेदार चटपटी सी चटनी बनाना भी आपको सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ। अगर फिश फ्राई करते हुए मछली से स्मेल आती है, फिश का मसाला उतर जाता है, मछली जायकेदार नहीं बनती, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, रेसिपी को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने ले ली है रहू फिश, जो वज़न के हिसाब से तकरीबन 1.5 किलो है। आप अपनी पसंद से कोई भी मछली ले सकते हैं। मैंने मछली स्किन के साथ ली है, आप चाहें तो इसकी स्किन उतरवा भी सकते हैं। मछली को साफ करने के लिए और इसकी बू दूर करने के लिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए नमक और अजवाइन लगा के ऐसे ही रख दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से खुले पानी से धो लिया। मछली को धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मछली पे लगाने के लिए परफेक्ट मसाला तैयार कर लेते हैं। इस मसाले को आप ज़्यादा मिकदार में बना के स्टोर भी कर सकते हैं। आधा कप चावल का आटा, आधा कप मैदा और आधा कप बेसन डाल दें। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरे को मैंने हल्का सा भून कर दरदरा सा कूट कर डाल दिया है। इसके अलावा डाल दें 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च। ये मसाला 1.5 किलो मछली के लिए परफेक्ट रहेगा। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी काली मिर्च और हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला डाल दें। मछली को चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दें और इसको अच्छा कलर देने के लिए हाफ टी स्पून हल्दी और 2 चुटकी जर्दे का रंग डाल दें। हाफ टी स्पून डाल दें अजवाइन। हाथों से मसल कर अजवाइन आपने लाजमी डालनी है। इसके अलावा डाल दें 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसके बगैर तो मछली मसाला बनाना नामुमकिन है। लें जी, बेहतरीन सा फिश मसाला रेडी हो गया है। आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, पूरी सर्दियां आपके काम आएगा। यकीन करें, ऐसा मछली मसाला तो आपको बाजार से भी नहीं मिलेगा। सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और किसी एयर टाइट कंटेनर या जार में रख लें। 6 माह के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जैसे कि मैंने ये मसाला अभी फिश पर लगाना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोल लें। और इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दें। ये चीज़ें आपने जब भी डालनी हैं बिल्कुल फ्रेश पीस कर डालनी है। इसका फ्लेवर फिश मसाले में बहुत ही अच्छा आएगा। इस मसाले को आपने मीडियम कंसिस्टेंसी पर घोल लेना है, ना ही पतला और ना ही इतना गाढ़ा कि फिश की क्रिस्पीनेस ही खत्म हो जाए। तो आप देख लें, जब हम इस मसाले को फिश के पीसेस पर लगा रहे हैं तो हल्की सी कोटिंग आ रही है और ऐसे ही कोटिंग हमें चाहिए। आप यकीन करें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि फिश मसाला मछली पर से उतर जाए। मैंने मछली के पीसेस कटवा लिए थे। अगर आप होल फिश फ्राई कर रहे हैं तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। फिश के सारे पीसेस पर मसाला लगा लिया है, तो अब इसे देंगे रेस्ट, कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट, ताकि फिश के अंदर तक सारे मसालों का फ्लेवर जाए, ताकि हमारी फिश बहुत ही जूसी और टेस्टी बनकर तैयार हो। अब फिश फ्राई के साथ सर्व करने के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटनी तैयार करते हैं। ब्लेंडर जग ले लें और 2 छोटे साइज के टमाटर काट के डाल दें। 3 से 4 जवे लहसुन के, 2 छोटी हरी मिर्चें और 2 छोटे टुकड़े अदरक के डाल दें। मुट्ठी भरकर हरा धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें। 1 टीस्पून नमक का शामिल करें, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा डाल दें, 3 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दें और आधा कप पानी डालकर अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लें। चटपटी सी मज़ेदार सी फिश फ्राई के साथ सर्व करने के लिए हमारी स्पेशल चटनी तैयार है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिश फ्राई के साथ ये गाढ़ी चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। 1 घंटे के बाद ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर गरम करें और एक एक करके मछली के पीसेस इसमें डाल दें। पहले तेज गरम ऑयल में ही मछली के पीसेस डालेंगे, जिससे मसाला मछली को चिपक जाएगा। अगर आप हल्के गरम ऑयल में मछली डालेंगे तो मसाला उतर जाएगा। 2 मिनट के लिए मछली को ऐसे ही तेज गरम ऑयल में फ्राई होने दें।
2 मिनट के बाद जैसे ही इसकी कोटिंग थोड़ी सख्त हो जाए तो आँच को मीडियम टू लो कर दें। 3 से 4 मिनट एक साइड को फ्राई होने दें, उसके बाद साइड चेंज कर लें। मछली को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लें। टोटल कुकिंग टाइम इसका 6 से 7 मिनट है। तो आप देख सकते हैं मछली हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो बेहतरीन सी फिश फ्राई रेडी है। ऐसी फिश फ्राई जब आप टेबल पर लगाएंगे ना तो मेहमान तो दंग रह जाएंगे। फिश को सर्व करेंगे सैलेड और हमारी स्पेशल चटनी के साथ। तो अब मैं आपको फिश तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से सुपर सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आपकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।